नमस्ते। कभी सोचा है कि एक गाने में सिर्फ चंद लाइनों में एक पूरी कहानी छिपी हो सकती है? एक घर के अंदर का पूरा ड्रामा। आज हम पवन सिंह के एक बहुत ही मशहूर भोजपुरी गाने रूस ना करेजा को लेंगे और उसके बोलों में गोता लगाएंगे। हम देखेंगे कि कैसे कुछ शब्द ही एक घर के तनाव भरे माहौल की पूरी तस्वीर खींच देते हैं। तो गाने का जो दिल है ना, वो इसी एक लाइन में है, रूस ना करेजा। अब ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये पूरी कहानी का इमोशनल सेंटर है। एक ऐसी रिक्वेस्ट, एक ऐसी विनती जो ऐसा लगता है मानो घर में जो टेंशन चल रही है उसे शांत करने की ये शायद आखिरी कोशिश है। तो चलिए इस कहानी के अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। सबसे पहले घर में एक राजा है। हाँ, एक राजा। और यही वो मेन कैरेक्टर है जिसके आसपास ये पूरा ड्रामा घूम रहा है। गाने में एक आदमी को राजा कहा गया है। अब राजा सुनते ही क्या दिमाग में आता है? कोई पावरफुल जिसकी सब सुनते हों, जो अपने घर का मालिक हो, है ना? पर क्या सच में ऐसा है? और बस यहीं पर कहानी एक मजेदार मोड़ लेती है। गाने के बोल ही बताते हैं कि अरे ये राजा तो बस नाम के लिए राजा है, मतलब घर के अंदर इनकी कोई पावर नहीं, कोई नहीं सुनता। अब सोचिए जरा, एक ऐसा राजा जिसका अपने ही घर, अपने ही महल में कोई सिक्का नहीं चलता, तो टकराव तो होना ही है। तो ये तो साफ हो गया कि घर का राजा असल में काफी बेबस है। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से में चलते हैं और इस टेंशन की जड़ को पकड़ते हैं। और वो जड़ है राजा की नाराजगी। एक ऐसा गुस्सा जिसका कारण ही पता नहीं चल रहा। तो सवाल तो यही उठता है कि भाई ये राजा इतना नाराज क्यों है? एक तरफ तो गाने में उसे महाराज जैसा बड़ा टाइटल दिया जा रहा है, और दूसरी तरफ उसका ये शाही रुतबा उसके इस गुस्से वाले मिजाज से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। और यही मिस्ट्री इस कहानी की टेंशन को और भी बढ़ा देती है। अब जरा ध्यान दीजिए कि गाने के बोल कैसे हमें क्लूज दे रहे हैं। एक मकान का जिक्र है। उस मकान में एक नाखुश राजा है जिसे महाराज भी कहा जा रहा है, और लगातार उससे गुजारिश की जा रही है कि भाई गुस्सा मत करो। ये सारे टुकड़े मिलकर एक ऐसी पिक्चर बनाते हैं जहां का माहौल बहुत बहुत ही ज्यादा टेंस्ड है। तो इस पूरे टेंशन वाले माहौल में एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है, और ये हैं भाभी, जो इस पूरे ड्रामा में एक पीस मेकर, एक शांति दूत बनकर आती हैं। और इनका मिशन घर में शांति कायम करना। और यहीं से कहानी में एक और टर्न आता है। भाभी क्या करती हैं? वो घर से बाहर बाजार जाती हैं। अब सुनने में तो ये बड़ा आम सा काम लगता है ना, लेकिन इस कहानी में यही वो पहला और सबसे जरूरी कदम है जो इस झगड़े को सुलझाने के लिए उठाया जाता है। तो भाभी का बाजार जाना सिर्फ शॉपिंग नहीं है, ये एक पूरा मिशन है। मिशन फॉर पीस। स्टेप 1, घर की टेंशन को भांपना। स्टेप 2, इसका हल ढूंढने के लिए बाहर निकलना। और स्टेप 3, सुलह कराने के लिए वो एक खास चीज लेकर आना। ठीक है, तो अब हम कहानी के उस पॉइंट पर आ गए हैं जहां भाभी का मिशन पूरा होने वाला है। देखते हैं कि वो बाजार से ऐसा क्या लेकर आई सुलह कराने के लिए। और वो चीज है एक ऐसी चीज जिसका कल्चर में बहुत बड़ा मतलब है। वो है शांति का पान। और बूम, ये है कहानी का क्लाइमैक्स। भाभी बाजार से आती हैं और सीधे उस नाराज राजा को पान खिलाती हैं। बस यही वो मोमेंट है जहां सुलह की कोशिश अपने पीक पर पहुंच जाती है। अब देखिए, यहाँ पान का कल्चरल मतलब समझना बहुत जरूरी है। पान सिर्फ खाने की एक चीज नहीं है। इंडिया में कई जगहों पर ये हॉस्पिटैलिटी यानी मेहमान नवाजी का, रिस्पेक्ट का, और हाँ, सुलह करवाने का भी एक सिंबल है। किसी को पान ऑफर करना अपने आप में एक बहुत बड़ा जेस्चर होता है। तो मतलब साफ है, ये पान सिर्फ पान नहीं है, ये एक मैसेज है, एक नॉन वर्बल मैसेज। बिना कुछ बोले गुस्सा शांत कराने का और रिश्ते को फिर से पटरी पर लाने का एक तरीका। और बस हम इस कहानी को यहीं पर एक बड़े दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ते हैं। क्या सच में एक पान किसी की नाराजगी को पूरी तरह खत्म कर सकता है? ये गाना हमें एक ऐसे सलूशन पर लाकर छोड़ देता है जो शायद पूरा नहीं है, और शायद यही इसकी खूबसूरती है। ये दिखाता है कि कभी-कभी किसी रूठे हुए को मनाने के लिए, रूस ना करेजा बोलने के लिए शब्दों की नहीं, बस एक छोटे से प्यार भरे जेस्चर की जरूरत होती है।